तो सर्वनाम से यहाँ पर 3 प्रश्न आए, ठीक है। संज्ञा और विशेषण, यानी 2 क्वेश्चन आए सिर्फ संज्ञा और विशेषण से। क्रिया, काल, वाच्य, इनसे 15 क्वेश्चन आए। बहुत बड़ा भाग आया है, बहुत बड़ा भाग आया है। पर्यायवाची और विलोम से 8 क्वेश्चन आए। तो राम राम भाइयों, आज आपका पेपर कैसा हुआ ये तो बताने का आपका हक है कि मेरे हिसाब से अच्छा ही हुआ होगा पेपर आपका। लेकिन फिर भी कमेंट सेक्शन में बता देना कि पेपर हिंदी का इजी था या हार्ड था, आपको कैसा लगा। और इसके आंसर क्या है वो मैं आपको बता दूंगा एक्सप्लेन समेत। तो अगर वीडियो ज़्यादा बड़ा होगा तो मैं इसके अंदर आपको एक्सप्लेन कम करूँगा और सीधे आंसर बताऊँगा। लेकिन अपन शुरू में एक्सप्लेन करते हैं साथ साथ में, तो करते हैं शुरू। निजवाचक सर्वनाम आपका उदाहरण नहीं है, तो मैं इसमें सीधे आंसर ही बताऊँगा। तो इसमें नंबर 3 होगा, मैं आपसे फिर निवेदन करूँगा। यानी यहाँ आपका प्रयोग सामने वाले व्यक्ति को आदर देने के लिए हुआ है, मध्यम पुरुष को, न कि स्वयं के लिए, इसलिए यह निजवाचक नहीं है। सेकंड है कि वह लड़का जो कल आया था पढ़ने में तेज है, वाक्य में रेखांकित पद किस सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। तो इसके अंदर संबंधवाचक सर्वनाम होगा, क्योंकि जो सो वह का थोड़ा हमेशा 2 उपवाक्यों में संबंध बताता है, ठीक है। थर्ड है सार्वनामिक विशेषण रहित वाक्य है। तो देखो इसमें 4 होगा, देखो कौन आया है। यहाँ कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम है, बाकी विकल्पों में कौन, कोई, क्या के बाद संज्ञा आदमी, सज्जन, चीज आई है, तो जिसमें वे सर्वनामिक विशेषण बन गए हैं। नंबर 4, निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो इसके अंदर ईश्वर होगा। ईश्वर एक विशिष्ट सत्ता का नाम है, नदी, घर, मनुष्य, पूरी जाति या श्रेणी का बोध कराते हैं, ठीक है। फिफ्थ है संक्रमक क्रिया के प्रयोग का उदाहरण है, तो इसमें 3 होगा, मैं तुम्हें वो उपाय बताता हूँ या बतलाता हूँ। तो इसमें तुम्हें और उपाय 2 कर्म है, ऑब्जेक्ट है, इसलिए ये सकर्मक क्रिया है। 6th प्रेरणार्थक क्रिया है, गलाना, करना, चढ़ना, चमकना, तो इसमें गलाना होगा। गलना मूल क्रिया है और गलाना प्रथम प्रेरणार्थक है। 7 परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, तो इसके अंदर 3 होगा, श्रोता, ठीक है। ये मात्रा या परिमाण पूरी तरह से बता रहा है, इसलिए इसमें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। 8th होगा कि किस विकल्प में दोनों शब्द विशेषण है, धार्मिक यानी धमकी और धर्मांध। धमकी और धर्मांध के अंदर ये दोनों शब्द किसी संज्ञा की विशेषता बताते हैं, यानी विशेषण बताते हैं। 9 है कि शाबाश निम्न में से विस्मयादिबोधक अवयव के किस भेद का उदाहरण है, तो इसके अंदर हर्षबोधक होगा। शाबाश प्रशंसा और खुशी हर्ष प्रकट करता है, ठीक है। 10वां है इनमें से कौन सा वाक्य निपात रहित है, तो इसमें मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा, इसमें ही, भी, तो तक जैसा कोई निपात शब्द नहीं है, ठीक है। 11वां है कि संबंध सूचक अवयव का प्रयोग नहीं हुआ है, तो इसमें मैं विदेश कदापि न जाऊंगा, कदापि क्रिया विशेषण है, संबंध सूचक नहीं है, ठीक है। 12वां है निम्नलिखित में से जूठन का पर्यायवाची नहीं है, तो यहाँ पर होगा भुक्ति। भुक्ति का अर्थ होता है भोग, उच्छिष्ट और भुक्त जूठन के पर्यायवाची है, ठीक है। निम्नलिखित में से ध्वज का पर्यायवाची नहीं है, तो इसमें पल्लव होगा। पल्लव का अर्थ पत्ता होता है, केतु पताका, केतन झंडे, ये ध्वज के नाम है, झंडे के नाम है, ठीक है। 14 है किस विकल्प में असंगत विलोम शब्द है, अचेष्ट, निश्चेष्ट, ये विलोम नहीं बल्कि पर्यायवाची है, अचेष्ट, निश्चेष्ट। अचेष्ट का विलोम सचेष्ट होता है, ठीक है।
और चेस्ट का सचेस्ट होता है। 15 है, कौन से विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? तो शारदा, कमला, रमा। शारदा सरस्वती जी है, जबकि कमला और रमा लक्ष्मी जी है। समूह गलत है, ठीक है। 16 है, असंगत विलोम शब्द है। तो इसके अंदर होगा अनादर, निरादर। ये समानार्थी है, ठीक है। अनादर का विलोम आदर होता है। अनादर निरादर नहीं होता, अनादर आदर, ठीक है। अर्पण, ग्रहण, ये तो सेम है, बस ठीक है। 17, प्रतियोगिता आदि में किसी से होड़ लेने की इच्छा। वाक्यांश हेतु उपयुक्त सार्थक शब्द है। स्पर्धा यानी प्रतियोगिता में दूसरों से आगे निकलने की इच्छा, यही होगा ना। रुको 1 मिनट। हाँ ठीक है। 18 है, किस विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द उपयुक्त नहीं है? गुणों का पारखी, गुणक। गुणों का पारखी, गुणक, ये गलत है। सही शब्द गुणज होता है, गुणक। गे होगा गुणक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, शाश्वत का विलोम शब्द है। तो इसके अंदर क्षणिक होगा, ठीक है। शाश्वत यानी सदा रहने वाले का विलोम क्षणिक, पल भर का। यानी जो शाश्वत होता है उसका अर्थ होता है सदा रहने वाला, और क्षणिक का अर्थ होता है पल भर का, ठीक है। फिर 20वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द युग्म का क्रमशः सही अर्थ है? तो 20वें के अंदर 4 होगा। अपेक्षा, उपेक्षा, यानी अपेक्षा यानी चाह, उपेक्षा यानी परित्याग, ठीक है। सॉरी, हाँ सही है, ये सही है एकदम। 21वां, किस संस्कृत शब्द युग्म का क्रमशः अर्थ सुमेलित नहीं है? तो टुक, टुक और टुक सुमेलित नहीं है, क्योंकि टुक का अर्थ होता है थोड़ा और टुक का अर्थ होता है टुकड़ा। यहाँ पर थोड़ा उल्टा लिख दिया इसको, थोड़ा इधर उधर होगा। ये टुकड़ा इधर आएगा और ये थोड़ा इधर आएगा, और ठीक है। फिर नेक्स्ट है 22, किस विकल्प में वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द नहीं है? तो गुण दोष विवेचन करने वाला, गुण दोष आदि का विवेचन करने वाला, आलोच्य। आलोच्य ये गलत है, सही शब्द होता है आलोचक। आलोच्य वह है जिसकी आलोचना की जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। भाई कोई क्वेश्चन आपको सही नहीं लग रहा हो, कोई गलत लग रहा हो, तो भाई कमेंट कर देना, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपका हक है। सूची, सूजी शब्द युग्म का क्रमशः सही अर्थ है? तो भाई 23 में होगा तालिका। गेहूं का दरदरा आटा, सूची तालिका और सूजी आटा, ठीक है। सूची यानी तालिका होता है और सूजी यानी आटा होता है, कोई दिक्कत नहीं है। 24 है, किस विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध है? तो इसके अंदर होगा फर्स्ट, व्यवृद्ध, अहिल्या, अभ्यर्थी, ठीक है। ये तीनों अशुद्ध है। शुद्ध क्या होता है? व्योवर्ध, अहिल्या और अभ्यर्थी। तो इसके अंदर ये थी है ना, ये बड़ी आएगी, छोटी नहीं आएगी। और अहिल्या ठीक है, और व्यवृद्ध भी ठीक है। सॉरी, अहिल्या भी गलत है, ही नहीं आएगा, है ही आएगा, अहिल्या। और व्यवृद्ध में व्यो आएगा, व्यो, व्योवृद्ध, व्यवृद्ध नहीं आता है। किस विकल्प में शब्द युग्म का क्रमशः सही अर्थ नहीं है? सुरभि, सुरभि, ठीक है। सुरभि का अर्थ होता है सुगंध या गाय, और छोटी माला नहीं, छोटी माला नहीं होता। सुरभि का मतलब गाय होता है, ठीक है, समझ गए। सुगंध होता है, छोटी माला नहीं होता। क्या ऑप्शन दे रहे हैं भाई। 26 में अशुद्ध शब्द हैं। अनन्या,
ये अशुद्ध हो सकता है यदि संदर्भ अनन्य का हो, बाकी अनधिकृत, अंतरात्मा, ये शुद्ध है, ये शुद्ध है। शुद्ध शब्द है 27वां, इसके अंदर रणनीति, ये पूर्णतः शुद्ध है। ठीक है, नहीं नहीं, रणनीति शुद्ध कैसे हुआ? स्वैच्छिक शुद्ध शब्द है, तो भाई रणनीति भी गलत है इसमें, और इसमें स्वैच्छिक ही होगा। 28 है अशुद्ध शब्द है, तो इसमें नुपुर होगा। अशुद्ध शब्द है, इसके नु बड़ा आएगा, नु बड़ा आएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है 29, अशुद्ध शब्द है, भाई बहुत आ गई। अशुद्ध शब्द है तो इसमें आध्यात्मिक अशुद्ध है। शुद्ध शब्द आध्यात्मिक होता है, आध्यात्मिक नहीं होता, आध्यात्मिक। आ आता है, आ। 30वां, किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? न्योछावर और औपन्यासिक। ये भी औपन्यासिक भी शुद्ध नहीं है, नहीं नहीं। फेंकना और मंजूसा, हाँ ये शुद्ध है। जो ये त्योहार है इसके अंदर एक ही मात्रा आती है, न्योछावर में एक ही मात्रा आती है। ठीक है, वो कुछ गलत हो सकते हैं, मैं हर क्वेश्चन तो सही नहीं बता रहा हूँगा, लेकिन लगभग 99% सही है। किस विकल्प में अशुद्ध शब्द है? तंत्रिक अशुद्ध है। ठीक है, तंत्रिक अशुद्ध है क्योंकि तंत्र प्लस इक से तांत्रिक बनता है, तांत्रिक। 32, कौन से वाक्य में अधिकरण कारक के परस्पर का प्रयोग हुआ है? इसके अंदर होगा तुम्हारे कौन से सुरकाव के पर लगे हैं? सुरकाव के पर, यहाँ पर का अर्थ पंख है। ठीक है, यहाँ पर नहीं है, पर का प्रयोग नहीं है, यहाँ पर का प्रयोग नहीं है, यहाँ पर का मतलब पंख है, तो अधिकरण कारक का चिन्ह नहीं। 33 में कर्ता कारक के ने पर शब्द के अनुपयुक्त प्रयोग वाला वाक्य है, तो इसके अंदर उसने यही बात करनी थी, गलत है ये। शुद्ध होगा उसे यही बात करनी थी, उसे यही बात करनी थी, अनुपयुक्त प्रयोग वाला वाक्य है, ये उसने नहीं आएगा। ये भाई ने टिक कर रखा है, मैंने नौकर को बुलाया, ये तो ठीक ही है। 34, शुद्ध शब्द है, तो इसके अंदर द्रवीभूत, द्रवीभूत ठीक है। दूतावास में बड़ा ऊ आता है, ठीक है, दूतावास में बड़ा ऊ आता है, द्रवीभूत ठीक है। फिर है 35, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है? खड़ाऊ, ये स्त्रीलिंग है, खड़ाऊ पहनी जाती है, बाकी पुल्लिंग है, खड़ाऊ पहनी जाती है। पक्षी उड़ते हैं, तो पक्षी स्त्रीलिंग नहीं है। बहुधा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है, तो 36 में तेल होगा। द्रव्यमान वाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में रहती है, कल वाले पेपर में भी मैंने बताया था आपको। 37 है प्राय बहुवचन क्रिया के साथ प्रयुक्त होने वाला संज्ञा शब्द है, तो आंसू, ये सदैव बहुवचन में प्रयोग होते हैं। आंसू निकल आए, ठीक है, प्राय बहुवचन क्रिया के साथ प्रयुक्त होने वाला संज्ञा शब्द है, आंसू ही है, आंसू निकल आए, यह बहुवचन है। 38 निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए, तो बड़प्पन, ये पुल्लिंग शब्द है।
39 में ये तेल खदान से निकलता होगा वाक्य में काल है। तो इसके अंदर यही है थर्ड नंबर, संदिग्ध वर्तमान काल। निकलता होगा, ता प्लस होगा, वर्तमान में संदेह दिखाता है। ठीक है। किस वाक्य में सामान्य भूतकाल का प्रयोग नहीं हुआ है? उठाया होगा, 4 नंबर। यह संदिग्ध भूतकाल है, सामान्य भूतकाल नहीं है। उठाया होगा, ये सामान्य भूतकाल नहीं है। किस विकल्प में रेखांकित पद और उसके समक्ष लिखे पुरुष का प्रकार असंगत है? यही, अन्य पुरुष गलत है। यही निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42। वह विद्यालय जा चुका था वाक्य में पक्ष है। तो जा चुका था कार्य की पूर्णता बताता है। ठीक है। तो पूर्णकालिक पक्ष हो गया। 43 में निम्नलिखित में से किस विकल्प में कर्मवाच्य नहीं है? तो 43 के अंदर राम से कैसे बैठा जाएगा, ये अकर्मक क्रिया होने के कारण यह भाववाचक है। 44 आज्ञार्थक वर्ती का उदाहरण है। तो तुम वहाँ न जाना, ये आदेश या निषेध है, इसलिए आज्ञार्थक वर्ती है। 45 वहाँ मत खेलो अर्थ के आधार पर यह वाक्य है। तो 45 में 3 होगा आज्ञावाचक। तो वहाँ मत खेलो ये निर्देश या आदेश है, वहाँ मत खेलो। किसी वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो विधान किया जाता है उसे सूचित करने वाले शब्दों को कहते हैं। तो 46 के अंदर 2 होगा विधेय, यानी उद्देश्य, कर्ता के बारे में जो कहा जाए वह विधेय है। ठीक है। 47 में होगा निम्नलिखित में से कृतवाचक नहीं है, कृत्यवाच्य नहीं है। तो मुझको मारा जाता है, यह कर्मवाच्य है, कृतवाच्य नहीं है। ठीक है। 48 में सुशील ने कहा कि मैं गांव नहीं जाऊंगा वाक्य में प्रधान उपवाक्य है। तो सुशील ने कहा, यह प्रधान उपवाक्य है कि वाला हिस्सा आश्रित है। ठीक है। 48 के अंदर 1 होगा, सुशील ने कहा। फिर नेक्स्ट है 49। तो 49 से संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। तो 49 में पेड़ के जीवन का आधार केवल पानी नहीं वरन कई और पदार्थ भी है। तो यहाँ क्या क्या हुआ कि पेड़ के जीवन, वरन, वरन संयुक्त वाक्य बनाता है, वरन संयुक्त वाक्य बनाता है। 50 में निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य नहीं है। तो विद्या से ज्ञान बढ़ता है और विचार शक्ति प्राप्त होती है। 50 में 3 होगा कि और के कारण ये संयुक्त वाक्य है, मिश्रण नहीं है, यह भी संयुक्त वाक्य हो गया। किस विकल्प में अशुद्ध वाक्य नहीं है? तो 51 में 3 होगा, ये शरीर नष्ट हो जाएगा। 51 में 3 पूर्णतः शुद्ध बात कहीं और शिक्षा दी होना चाहिए था। यानी रुको ठीक है। 52 के अंदर हम बात करेंगे किस विकल्प में अशुद्ध वाक्य है। तो इसके अंदर 4 होगा, किसी आगामी घटना की कल्पना मेरे मन में न थी। तो ये क्या है, आगामी घटना की जगह यहाँ पर भावी घटना अधिक सटीक है। ठीक है। किसी भावी घटना की कल्पना मेरे मन में नहीं थी, ये ज़्यादा ठीक बैठता है। शुद्ध वाक्य है 53 में, शुद्ध वाक्य है। तो इसमें शुद्ध वाक्य ये होगा,
वह पुत्रवत अपनी प्रजा का पालन करता था। पुत्रवत प्रजा का पालन, पुत्रवत अपनी प्रजा का पालन करता था। ठीक है, ये ठीक है, 2 नंबर ठीक है। 54 में किस विकल्प में अशुद्ध वाक्य नहीं है? तो 54 में 4 होगा। ठीक है। 55 के अंदर किस विकल्प में अशुद्ध वाक्य है? 55 में भी 4 होगा। फिर 56 किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? तो इसमें 2 होगा। ठीक है। मेरा और मेरे मित्रों का इस मेले में जाना हुआ, 56 में 2 होगा, यह शुद्ध पदक्रम है। 57 यदि वाक्य में प्रयुक्त किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता या किसी संबंधवाचक सर्वनाम के माध्यम से बतानी हो तो वहाँ किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जा सकता है? तो 57 में 2 होगा, अल्प विराम चिन्ह का। संबंधवाचक उपवाक्यों को अलग करने के लिए लगता है। ठीक है। 98 21 मील चौड़ी दुनिया की सबसे बड़ी नहर यही है। इस वाक्य में चौड़ी शब्द के बाद कौन सा विराम चिन्ह प्रयुक्त होगा? तो 58 में अल्प विराम होगा। ठीक है। माप के बाद ठहराव के लिए। 59 किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? तो इसके अंदर 4 होगा, मैं इतना ही चाहता हूँ, शुद्ध वाक्य। यह अत्यंत ही पुनरुक्ति दोष है। ठीक है। 60वां है विराम चिन्ह के प्रयोग के संबंध में असंगत कथन है। तो इसमें 4 होगा। वाक्य के अंत में प्रश्न अथवा आश्चर्य का चिन्ह आने पर पूर्ण विराम लगाया जाता है, 4 होगा इसमें। 60 में 4। 61 के अंदर बात करते हैं तो कौन सा विकल्प विराम चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि से दोष रहित है? तो 61 में 2 होगा। कृपया यह बताने का कष्ट करें कि हम क्या पढ़े। प्रश्नवाचक चिन्ह का सही प्रयोग हुआ है इसमें। 62 निम्नलिखित में से किस मुहावरे का भावार्थ गलत है? तो 62 में भी 1 होगा, कान में तेल डालना। ठीक है। कान दर्द होने पर तेल से ठीक करना, इसका सही अर्थ अनसुना करना है। ठीक है, ये गलत है। 63 में नकेल हाथ में होना मुहावरे का निकटतम अर्थ है। तो 63 में सेकंड होगा, वश में होना, यानी नकेल हाथ में होना, इसका अच्छा अर्थ है। भाई ने क्या किया इसमें? भाई ने किया ही नहीं। 64 किस वाक्य में विराम चिन्हों का असंगत प्रयोग हुआ है? 64 में 3 होगा, लड़के ने कहा मैं अभी आता हूँ। विराम चिन्ह गलत है इसमें। शुद्ध क्या होगा इसमें? लड़के ने कहा मैं अभी आता हूँ। भाई ने यह भी गलत कर दिया। वाह, कोई बात नहीं भाई, होता है, हमारे साथ भी होता है कभी कभी। 65 है अनजल उठना मुहावरे का निकटतम अर्थ है। तो इसमें 2 होगा। ठीक है। किसी स्थान से संबंध समाप्त होना, अनजल उठना, यानी इसका अर्थ है स्थान छोड़ना या मृत्यु निकट आना है। ठीक है, अनजल उठना। 66 में था लेन मुहावरे का निकटतम अर्थ है, क्या है? हाँ, था लेना मुहावरे का निकटतम अर्थ है। तो इसका अर्थ होगा भेद लेना, किसी का भेद लेना। था लेना यानी गहराई या गुप्त बात जानना। 67 जितने देग उतनी खुरचन लोकोक्ति का निम्नलिखित में से निकटतम अर्थ है। तो इसमें 67 में 3 होगा, फायदा पूंजी के हिसाब से होना। 67 में 3 होगा, जितनी देग उतनी खुरचन, यानी जैसा निवेश वैसा लाभ। 68 हाथ पाँव फूलना मुहावरे का निकटतम अर्थ है, भयभीत होना। हाथ पाँव फूलना यानी डर के मारे घबरा जाना। नेकी कर और दरिया में डाल लोकोक्ति का निकटतम अर्थ है, मस्ट होगा, इसका उपहार करते समय प्रत्युपकार की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। नेकी कर दरिया में डाल, ठीक है, यही होगा इसमें। 70 की बात करते हैं तो झटपट की घानी आधा तेल आधा पानी लोकोक्ति का दिए गए विकल्पों से निकटतम अर्थ है। तो 70 में 1 होगा, जल्दी का काम अच्छा नहीं होता, झटपट की घानी। ठीक है, आधा तेल आधा पानी। 71 हाथी के पाँव ने सबका पाँव, हाथी के पाँव में सबका पाँव लोकोक्ति का निकटतम अर्थ है। तीसरा होगा इसमें बड़े लोगों के साथ
छोटों की भी गुजर ही जाती है, गुजर हो जाती है। ठीक है। बेहतर होगा, विटनेस का हिंदी प्रादेशिक शब्द है तो साक्षी होगा। रियलाइज के लिए हिंदी प्रादेशिक 73 का एहसास होगा। भाई बहुत ईजी है, ये कल वाले पेपर में बहुत हार्ड थे ये। 74 रेसिड्यूअरी का, ये थोड़ा इंग्लिश में गड़बड़ा भाई। रेसिड्यूअरी का हिंदी पारिभाषिक शब्द है तो इसके अंदर अवशिष्ट होगा, रेसिड्यूअरी अवशिष्ट। ठीक है। 75 में खल की दवा पीठ की पूजा लोकोक्ति का अर्थ निम्नलिखित में से निकटतम अर्थ है तो इसमें 75 में 4 होगा। दुष्ट व्यक्ति पीटने से ही ठीक रहते हैं। खल की दवा पीठ की पूजा। नेक्स्ट है 66। लो फूल का हिंदी प्रादेशिक शब्द है विधि सम्मत। 4 होगा। स्वतंत्र का कॉन्क्यूर का हिंदी प्रादेशिक शब्द है तो इसमें सहमत होना। 78 कंसेप्ट कंसेप्ट कंसेप्टस, थोड़ा टेंशन मत लेना भाई, गलती हो जाए तो। कंसेप्टस का हिंदी प्रादेशिक शब्द है तो 78 में समेकन होगा, यानी 2 होगा। 79 प्लीड का हिंदी प्रादेशिक शब्द है तो इसमें पैरवी करना। 80 तो इसके अंदर निम्नलिखित में से अंग्रेजी शब्द का संगत हिंदी प्रादेशिक शब्द है तो इसके अंदर 80 के अंदर होगा ये जो पुनः स्थापन है ना, कौन सा, रेजिस्टेटमेंट, सॉरी रेइंस्टेटमेंट, पुनः स्थापन, रीइंस्टेटमेंट, हाँ रीइंस्टेटमेंट, पुनः स्थापन, ये सही है। फिर है 81, किस विकल्प का प्रादेशिक शब्द सम्मिलित नहीं है तो 81 के अंदर राजपत्र, गेजेटेड, ये सही नहीं है। 82 में एबेटमेंट का हिंदी प्रादेशिक शब्द है, 82 के अंदर होगा दुष्प्रेरण, एबेटमेंट, दुष्प्रेरण एबेटमेंट यानी उकसाना। 83 के अंदर होगा संधि की एक दृष्टि से त्रुटिपूर्ण है तो 83 के अंदर होगा 3 1 1 यानी ये वर्दी संधि होगी यहाँ पर भाई। इसने कौन सी कर रखी, इसने कोई भी नहीं कर रखी। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि ए प्लस ए बराबर क्या होता है, डबल ए, यानी वर्दी संधि होती है भाई। 84 में निम्नलिखित में संधि विच्छेद नहीं है तो 84 के अंदर 4 होगा। इसके अंदर इमृत प्लस ईस, इसमें इमृतेश बनेगा। ठीक है। लेकिन यहाँ पर ईस विसर्ग आएगी भाई लास्ट में, नहीं सॉरी इमरेस, ये थोड़ा गलत हो गया, इसमें इमृतेश बनेगा तो इसके अंदर डबल आएगा। क्या आएगा, यहाँ पर जो ये दे रखा है ना संधि विच्छेद नहीं है, रुको रुको, अनुच्छेद तो सही है भाई, अनुच्छेद सही है, सही संधि विच्छेद 84 के अंदर। चलो भाई ये थोड़ा सही संधि विच्छेद नहीं है। किन्नर किम प्लस नर, परीक्षा परी प्लस शिक्षा, तो भाई परी प्लस शिक्षा कैसे हो सकता है, परी प्लस शिक्षा, परी प्लस अनुच्छेद, इसमें यार चांस इसी के हैं, ए प्लस ए बनता है। अमृतेश तो ठीक है, अनुच्छेद अनुपलच्छेद, अनुच्छेद भी ठीक लग रहा है।
चलो भाई इसको छोड़ो, आगे देखते हैं, फिर देखेंगे इसका। पिचासी के अंदर का कौन से विकल्प में गलत संधि विच्छेद है? तो भाई पिचासी के अंदर होगा ऋषभ प्लस अंत। ये गलत है, विषा 3 होगा। वर्षा प्लस अंत अशुद्ध विच्छेद है ये। फिर नेक्स्ट है संधि से निर्मित गलत शब्द है। 86 में होगा 3 तमसाचनन। तमसाचनन गलत संधि समझ, इसमें तमाचनन होना चाहिए। यहाँ से 6, ये जो 6 लगा हुआ है ना, ये हट जाएगा यहाँ पर, ये 6 हट जाता है। तो चलो छोड़ो यार, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। 87 अव्ययभाव समास का उदाहरण है। तो इसके अंदर निडर होगा। अव्ययभाव समास यानी बिना डर के, बिना डर के, यानी प्रथम पद प्रधान होता है इसमें, बिना डर के। फिर नेक्स्ट है किस शब्द में 2 उपसर्ग प्रयुक्त हुए हैं? तो 88 के अंदर समाचार यानी सम प्लस आचार, सम उपसर्ग है, फिर आ उपसर्ग है, ठीक है, 2 उपसर्ग हो गए। और भाई ने कर रखा है सम प्लस कालीन, समकालीन नहीं होता भाई, कोई संधि विषय नहीं, और एक ही तो है इसमें। 89 शब्द में निहित उपसर्ग की दृष्टि से संगत विकल्प है। तो 89 में 2 होगा वैवाहिक, तो इसमें वी उपसर्ग विवाह है, ठीक है, वी है इसमें। समझ में आया ये वी कैसे हुआ वैवाहिक के अंदर? तो इसके अंदर क्या बनता है कि वी प्लस वैवाहिक, वी प्लस वैवाहिक में वी उपसर्ग विवाह है, तो इसके अंदर बी होगा भाई, और तो कुछ होना नहीं है, क्योंकि इसके अंदर वी इसलिए होगा वी प्लस, रुको रुको, देखते हैं। चलो अपन पहले नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये बाद में मैं लास्ट में बता दूंगा आपको। तो 90 है मजदार निम्नलिखित में से किस समास का उदाहरण है? तो 90 के अंदर एक होगा कर्मधारय, क्योंकि मज यानी मध्य, मध्य है जो धार, ठीक है, कर्मधारय। फिर 91 ये प्रत्यय के योग से बना शब्द नहीं है। 91 के अंदर होगा जो ये है ना पाश्चात्य, पाश्चात्य, ये इसके अंदर ये उपसर्ग नहीं है, ये से नहीं बनाइए, इसमें ते होगा, ठीक है। फिर 92 की निम्नलिखित में से तत्सम शब्द नहीं है। तो 92 के अंदर 4 होगा थाप, यहाँ तब तद्भव या देशज है, खल वश काल ये तत्सम है। फिर 93
किस विकल्प में सभी सभी शब्द तत्सम है? 93 के अंदर हरित और छादन, हरित और छादन तत्सम है। फिर 94 अगिन शब्द है, तो 94 अगिन अर्ध तत्सम है, क्योंकि अगिन में तत्सम अग्नि और आग और तद्भव आग के बीच का रूप है। फिर 95 बात करते हैं, तो इष्ट प्रत्यय के योग से बना शब्द नहीं है, तो इसमें 3 होगा लब्ध प्रतिष्ठ, इष्ट प्रत्यय लब्ध प्रतिष्ठ। तो इसके अंदर क्योंकि यह सामासिक पद है, इसमें इष्ट का प्रत्यय का योग ही नहीं है भाई। 96 निम्नलिखित में से तद्भव शब्द नहीं है, तो 96 में यही एक होगा गुण, ये तत्सम है, बाकी तद्भव है। ठीक है। 97 इनमें से देश शब्द है, तो 97 पेठा, ये देश शब्द है, ये तो कल भी आया था, लेकिन बस थोड़ा इसमें ये जो पॉइंट्स है ये थोड़े अलग कर दिए थे ऑप्शन। 98 इनमें से विदेशी शब्द नहीं है, तो राख ये तद्भव है, विदेशी नहीं है। ठीक है, रक्षा राख। 99 भाववाचक संज्ञा शब्द गर्मी निर्मित हुआ है, विशेषण से हुआ है, विशेषण से 2 होगा इसमें, गरम विशेषण है और ई गर्मी। ठीक है। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द है, लास्ट एंड फाइनल 2 होगा चौपाई, ये तद्भव है। ठीक है, चौपाई तद्भव है, चतुष्पदी से बना है ये। ठीक है, तो अपना वो एक क्वेश्चन रह गया था ना विवाह वाला, कौन सा था? चौपाई विवाह वाला यार यहीं पर था ना, याद नहीं आ रहा कौन सा था। उपसर्ग में था। हाँ, वो जो भी है, मैं उसका आंसर बता देता हूँ कि उसके अंदर वैवाहिक कैसे हुआ। देखो, वैवाहिक कैसे बनता है, उसमें अगर विवाह के अंदर अपन इक प्रत्यय लगाते हैं तो वो वैवाहिक बनता है। ठीक है, तो वी इक तो प्रत्यय हो गया, अलग कर दो इक को और विवाह को अलग कर दो, और विवाह के अंदर क्या है, वी उपसर्ग हो गया और वाह मूल हो गया। ठीक है, तो ऐसे वी उपसर्ग हो गया। तो अपन अगर बात करें कि इस पेपर में कितने संज्ञा है, कितने सर्वनाम है, तो इसका यही कंक्लूजन निकलता है कि पेपर कैसा लगा आपको, ये तो आप ही बता सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में बैठकर पेपर देना और घर पे पेपर बताना फ़र्क होता है, रात दिन का फ़र्क होता है। तो मैं ऐसे ही कहूँगा कि आपका अच्छा रिज़ल्ट आए, बहुत अच्छा पेपर हुआ होगा आपका। तो अपन सीधे सी बात करते हैं कि इस पेपर के अंदर है ना, अगर टॉपिक वाइज बात करते हैं तो सर्वनाम से यहाँ पर 3 प्रश्न आए हैं। ठीक है, संज्ञा और विशेषण यानी 2 क्वेश्चन आए सिर्फ संज्ञा और विशेषण से। क्रिया काल वाच्य इनसे 15 क्वेश्चन आए, बहुत बड़ा भाग आया है, बहुत बड़ा भाग आया है। पर्यायवाची और विलोम से 8 क्वेश्चन आए, शब्द और युग्म से 12 क्वेश्चन आए, कारक लिंग वचन यहाँ से 7 क्वेश्चन आए, वाक्य शुद्धि और विराम चिन्ह से 11 प्रश्न आए, और मुहावरे लोकोक्ति यहाँ से 10 क्वेश्चन आए, और पारिभाषिक शब्दावली से 11 क्वेश्चन आए, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं संधि समास उपसर्ग और प्रत्यय से 18 क्वेश्चन। तो भाई आपका पेपर कैसा हुआ ये मायने रखता है, क्वेश्चन ऐसे आते रहेंगे। और जो आगे जाकर सुपरवाइजर का पेपर है तो उसमें इनमें से जो मुहावरे लोकोक्तियाँ हैं तो पढ़ने के चांस है। तो भाई जो एग्रीकल्चर की तैयारी कर रहे हैं आपका दोस्त, आपका कज़न, कोई भी,
तो भाई उन्हें कहो ये पेपर दो और कहो कि भाई लोकोक्ति और ये जो प्राभाषिक शब्दावली है, मुहावरे हैं, और थोड़ी संधि भी देख ले तो बेटर रहेगा। तो मैं इतना ही कहूँगा कि ऑल द बेस्ट आपके रिज़ल्ट के लिए, कि अच्छा रिज़ल्ट आया आपका। एंड दूसरी बात मैं ये कहूँगा, अगर आगे कोई भी पेपर देना आपको क्रैक करना है तो भाई संधि हुई, समास हुआ, क्रिया, वाच्य, वाक्य शुद्धि और मुहावरे, इन 3 पर फोकस करो, क्योंकि सर्वनाम ये सब बहुत कम आते हैं। तो भाई ठीक है, ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। जय श्री राम।